देखिए, पहले मैं बात करूं लेयर्स, सॉरी नहीं, लेयर्स की कोई जरूरत, कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। ये जो हमारा जंगल है, आखिर ये किन से मिलके बना है, कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं। हमने बता दिया था कि एक जंगल है, फॉरेस्ट है, तो प्लांट तो होगा ही, ठीक है, ट्री तो होगा ना। दूसरा, एनिमल भी होंगे, जंगल है तो जानवर भी होगा। तीसरा, डिकम्पोजर, मतलब कि बैक्टीरिया, अर्थवर्म, जो भी जमीन की मिट्टी के अंदर रहते हैं, बहुत सारे कीड़े, वो भी रहेंगे, जो कि जंगल की जमीन पे गिरे हुए चीजों को सड़ाते गलाते रहेंगे। ये सारी चीजें तो रहेंगी। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? तुम। तो एक पूछेगा एक जवाब देगा, नहीं तो मैं उठ के आऊंगा ना तो सबने ना लाल कर दूंगा बिल्कुल। जिससे पूछोगे वो आंसर देगा, नहीं देगा तो काउंट करना। जितना गलत होगा काउंट करके रखना, बच्चे के नाम पे कागज पे लिख लो, उतना लाल करेंगे। सर्कल बेटा, पेंसिल से सर्कल जो है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि वनों के घटक क्या हो गए? जानवर, पेड़ पौधे और अपघट्य, मतलब कि डिकम्पोजर। समझ में आ रहा है बात आप लोग को? चलिए, तुम्हारे साइंस की बुक है, तुम भी बता रहे हो, तुम भी दे दो, सामने रखते हैं। अगर कुछ चीज ऐसा लगे हमको कि आप लोग का छूट रहा है तो वो भी रगड़ देंगे। सेकेंडों में दे दो ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, अभी मेरे से कोई बात नहीं। 7th क्लास छोड़ के कोई क्लास बात नहीं करेगा, जो ये प्रॉब्लम अपने सॉर्ट आउट करिए। अब देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया। कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट में क्या होगा? एनिमल होगा, प्लांट होगा और डिकम्पोजर। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? किसको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। द माइक्रो, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया या फंगस, ये सब जो होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया। फंगी मतलब कि पेड़ पौधे, जो सड़े गले पेड़ पौधों पे उगते हैं, मशरूम टाइप, मशरूम समझते हैं, उनको फंगी कहेंगे। और बैक्टीरिया तो आपको पता ही, ये करते द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन, मैं देख लूंगा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल इनटू, दे दे आप बेटा। क्वेश्चन पेपर बनाया आप लोगों ने? बुक दे दो भाई, वेरी शॉर्ट का तो बनाया होगा ना आपने, कोई बात नहीं, दे दो। जिसमें अगर आंसर नहीं हो तो दे दो। The microorganisms which break down the dead part of plant and dead bodies of animal into simple substance such as mineral। आप गप नहीं कर सकते गुरुजी, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पढ़ाने तो क्या दिक्कत है आपको? किसका दे रहे हैं आप? कौन तुम्हारा टेस्ट बना रहा है यार? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अब जैसे देखो, अगर कोई पेड़ पौधा का डाली डंठल या पत्ते टूट के गिर गए, या कोई जानवर मर गया जंगल में पड़ा हुआ उसका डेड बॉडी, तो उसको वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में नहीं मिल सकता या मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता। उसको मिट्टी में घुलाने मिलाने के लिए बिल्कुल उसको तोड़ना पड़ता है, एकदम इतना बारीक बारीक तोड़ देना पड़ता है, गला देना पड़ता है, ताकि मिट्टी में घुल मिल जाए। ठीक है, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं या अपघटन। मरे हुए पेड़ पौधों या जीव जंतुओं का, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन या अपघटन कौन करता है? बैक्टीरिया। और इस तरह से उन चीजों को सड़ा गला के मिट्टी में मिला देता है, तो पर्यावरण भी साफ रहता है और पेड़ पौधे उसको खाद के रूप में लेकर के और भी ज्यादा ग्रोथ करते हैं। कुछ दिक्कत है किसी को समझने में?
बैक्टीरिया क्या करता है, समझ में आया? हाँ कोई बात नहीं, हम 2 बार बताएंगे। बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपने केचुआ देखा होगा, अर्थवॉर्म, वो क्या करते हैं कि जो भी मिट्टी पे गिर जाता है, पेड़ पौधे या जीव जंतु कोई भी मर के गिर गए, जो अब वो पड़े हुए हैं इसी तरह, तो वो उनको क्या करते, सड़ाते रहते, उन्हीं को खाते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं उनको, सड़ाते गलाते, मतलब तोड़ते जाते हैं। कोई भी लाश अगर पड़ी होगी ना, तो कुछ दिन के बाद वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाती है, ठीक है? हाँ हो सकता है महीने भी लग जाए बेटे, महीने में भी दिनों से मिलके ही महीना होता है, ठीक है? तो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी में मिल गया तो क्या हुआ, बाहर तो कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ ना, वो तो लाश साफ हो गई, गंदगी साफ हो गई, और मिट्टी में मिलने से सड़े गले चीजें जब मिट्टी में मिलती है तो क्या फायदा होता है? हाँ वो जमीन के अंदर उसको खींच के ले जाते हैं ना, वो तो मिट्टी के अंदर रहते हैं ना बैक्टीरिया, वो पूरा एकदम उसको फैला देंगे बिल्कुल, और वो मिट्टी में बारिश का पानी पड़ेगा या और भी चीजें होंगी, जानवर आएंगे जाएंगे, तो क्या होगा, सब चीज एक दूसरे में गुद्दम गुद्दी हो जाए। हाँ बिल्कुल, जंगल की मिट्टी, ठीक है, जंगल जहां भी होता है, घना जंगल होगा, वहां लेटेराइट मिट्टी मिलती है, वो सबसे कम, बहुत कम उपजाऊ होती है, ठीक है? आपके पेड़ पौधे, मतलब ये जो होते हैं ना, जो फसल वसल उगाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जंगल वहां ग्रोथ करेगा। आगे देखो, जंगल में जो घना, बहुत ज्यादा अगर डेंस फॉरेस्ट है, या घना, घना मतलब बहुत ज्यादा नहीं, घना मतलब डेंस। अब देखिएगा, कोई जानवर मान लो कि मिट्टी पे पड़ा हुआ है मर के, देखो मरे हुए जानवर देखा, ये देखिए डायग्राम देखिएगा। अब देखिए होता क्या है, उसके बाद जानवर भी वेस्ट करते हैं, जैसे गोबर उबर कर दिए, ठीक है? पेड़ पौधे की पत्तियां, जो पत्ते टूट के गिर जाते हैं जमीन पे, आपने कोई गार्डन देखा होगा, अगर मान लो बहुत दिनों तक, ये तो गार्डन में तो हम लोग झाड़ू लगा के पत्तों को हटाते हैं, लेकिन जंगल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पत्ते जहां रहते हैं वहीं पे गिरते रहते हैं बार बार, तो बार बार गिरेंगे तो नीचे पत्ता गिरा हुआ टूटा, उसके ऊपर और पत्ते के ऊपर पत्ते के ऊपर पत्ता, तो जो नीचे वाला है क्या हुआ, अंधकार में हो गया ना नीचे वाला सबसे, और वो नीचे नीचे बैक्टीरिया उसको सड़ाते रहे, मतलब नीचे दबता जाता है। तो इस तरह से जो भी डेड या डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशिष्ट हिस्से होते हैं, जो कि अब नहीं कोई काम करते, उनको बैक्टीरिया गला के सड़ा करके मिट्टी में मिला देती है, जिससे कि ह्यूमस, खाद का ही एक हिस्सा होता है, वो बनता है। जी बेटे, ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि प्लांट को जरूरत होती है उसकी, ठीक है, खाद का ही हिस्सा होता है, खाद में होता है। देखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड द बैक्टीरिया एंड फंगी, अब देखो ये बैक्टीरिया और फंगी काम कैसे करता है, मैंने तो बोल दिया तोड़ के सड़ा देता है, डीपली देखते हैं। द बैक्टीरिया तोड़ता है लाशों को, खाता है ना उसी को। द बैक्टीरिया एंड फंगी decomposes the matter present in the dead plants and animals into material, mineral, salt, carbon dioxide and water. अब जो पेड़ पौधे से टूटा हुआ हिस्सा गिरा है, या मरा हुआ जानवर जो लाश गिरी है, जो भी, तो उसको 3 चीजों में तोड़ता है। एक बैक्टीरिया किसी भी पेड़ पौधे के हिस्से को, जैसे पत्ता टूट के गिर गया जमीन पे तो बैक्टीरिया सड़ाने लगा, या मान लो कि कोई पक्षी है या कोई बर्ड है, कोई भी चीज अगर मर के गिर गई तो उसको सड़ाता है, तो 3 चीजों में उसको तोड़ता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, और तीसरा मिनरल्स, जिन जिन मिनरल्स से मिलकर बना है, ये 3 चीजों में तोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, मतलब कि मिनरल सॉल्ट। और ये चीजें कहाँ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में मिक्स हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि पेड़ पौधे उसको ले लिए,
वाटर जो निकलेगा वो तो पानी में, मिट्टी में ही रह जाएगा, थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, और जो मिनरल और सॉल्ट निकलेगा वो भी मिट्टी में रह जाएगा, जिससे मिट्टी ज्यादा उपजाऊ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? The mineral salt dash formed are called nutrients for plant, और मिनरल सॉल्ट वही मैंने कहा पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व समझते हैं आप? पोषक, आप दूध पीते हो, दाल खाते हो, तो ये हम लोग के लिए पोषक तत्व है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हमारे लिए पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स समझते हैं? तो इंग्लिश में ही ले लो ना, फिर हिंदी क्यों पढ़ते हो? They make the soil fertile. These nutrients in the soil can be used again by the plants for their growth. The carbon dioxide and water formed by the decomposition of dead organism, ठीक है, are also used by plants. अब पानी जो बन रहा है वो कौन ले रहा है? प्लांट ही तो ले रहा है, मिट्टी में है तो पेड़ पौधे लेंगे उसको। कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में चला गया वो कौन ले रहा है? पेड़ पौधे ही तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। आप कार्बन डाइऑक्साइड लेती हो सांस में? अरे आती है तो कौन सा रह जाती है, चली जाती है ना, तो जानने वालों को कौन याद करे भाई? सिंपल सी बात है, जाने वाले को हम याद करेंगे हैं? अच्छी बात है भाई, सब लोग इसके घर पहुंचो भाई। पेड़ पौधों के लिए याद कर रहे, अपने लिए थोड़ी याद कर रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे? बस देखिए इसका नंबर बताओ। हो गया, मैंने रख दिया। नहीं, विटामिन, विटामिन। अरे कोल्टार के बदले में यूज होता है विटामिन। विटामिन आंसर। देखिएगा आगे, देखिए द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी इन द फॉरेस्ट। अगर जंगल में ये बैक्टीरिया या फंगी नहीं होते, ठीक है, तो क्या दिक्कत हो जाती, और हैं तो जंगल को क्या फायदा? पहले फायदा तो आपको पता है, फायदा ये है कि जंगल को बिना है ना पैसे का, बिना किसी दुकान पे गए खाद मिल गया। जितने भी सड़े गले पत्ते होते हैं, जो भी गिरे हुए या जानवर मरे हुए, उन्हीं को बैक्टीरिया सड़ा गला करके खाद बना देती है, तो अच्छी बात है। और क्या क्या दिक्कत है? तो देखिए पहला है, ये तो क्लियर है कि डिकम्पोजर जो होते हैं, मतलब कि जो अपघटक जो होते हैं, वो पेड़ पौधों के विकास के लिए या ग्रोथ के लिए हमेशा खाद बनाते रहते हैं, ठीक है। कोई भी पेड़ पौधे, मान लो जानवर भी मरते जीते रहेंगे और जानवर कम भी मरते जीते रहे, पेड़ पौधे तो हमेशा पत्ते तो गिरते ही रहते ना, इतना बड़ा जंगल, पत्तों का तो कोई कमी नहीं है, और वो सड़ता गलता रहेगा। पेड़ पौधे जहां पत्ते गिरते हैं उन्हीं के पास उनको खाद मिल जाती है। अब इससे बड़ी नाइस बात क्या हो? दूसरा, डोंट टॉक, क्या करें? By carrying out decomposition, decomposer prevent the dead plant, dead animal and animal waste from piling up in the forest. अब सोचो, अगर जंगल में जो पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ पौधों की लकड़ियां जो गिर रही है, कभी सड़े गले ही नहीं, तो भाई वो तो एकदम अंबार लग जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब उसको कहाँ लेके जाएगा? वो सड़े गले ही नहीं, ढेर लग जाएगा ना। पेड़ पौधों की पत्तियां जंगल में इसलिए हमको बहुत ज्यादा ढेर नहीं दिखती, क्योंकि जितनी गिरती है उसमें से सड़ते गल की मिट्टी में भी मिलती जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कि एक पेड़ एक साल में, मैं आपको अपने प्लॉट की बात बताता हूँ, अभी अक्टूबर या नवंबर के महीने में, पता है अक्टूबर नवंबर जो आ रहा है, एक दिन में एक बोरी तो जामुन के पत्ते हो ही जाते, एक पेड़ की बात बता। अब सोचो कि अगर वो जामुन के पत्ते में ना हटाऊं, क्योंकि वहां तो मिट्टी है नहीं, वो तो सीमेंटेड है, जंगल में तो मिट्टी होती है, तो जंगल में क्या होता है कि कोई आदमी वहां झाड़ू लगा के तो हटाएगा नहीं, नीचे के जो लीव्स होंगे वो सड़ती गलती रहेंगी, मिट्टी में मिलती रहेगी,
और ऊपर पत्ते गिरते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा ढेर नहीं लगेंगे, नीचे से मिट्टी में भी मिल रहा है और थोड़े बहुत ही पत्ते दिखेंगे। अगर ये सड़े गले नहीं तो क्या होगा, वहीं पे ढेर लगा रहेगा, जानवर मर जाए और सड़े गले ही नहीं तो जान हर तरफ लाश ही लाश, हर तरफ पत्ते ही पत्ते, है ना, ये समस्या। अब देखिए, ये टेस्ट का तो एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन ये फैक्ट सही है। हर्बीवोरस जो होता है ना, देखो अब मैं आपको देखो बताता हूँ, तुम एक ऐसा एग्जांपल दे देंगे जिससे आप बात समझ जाओगे। ये हालांकि साइंटिफिक नहीं होगा लेकिन लॉजिकल होगा, ठीक है। अगर मान लो बेटा आपको मैंने एक समोसा दिया, अच्छा लगा, अगर मैं समोसा खा के पूरा उगल करके आपके प्लेट में दूं तो आप खाओगे, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यही बात वैसी है, जो हर्बीवोरस होते हैं जब घास को खाते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, ये साइंस है। हर्बीवोरस जब घास खाते हैं तो जो बनता है उनका प्योर प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब उस प्रोटीन को खाता है कौन, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जीव जंतु, मतलब शेर खाएगा, टाइगर खाएगा, हाइना खाएगा। तो जो उनके बॉडी में जो वो प्रोटीन या जो फैट स्टोर होता है वो डाइजेस्टेड एक तरह से एक प्रोसेस होके आता है, ठीक है ना, इसलिए उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। एक बात हो, दूसरी बात, जंगल में शेर का होना उतना ही जरूरी है जितना पेड़ का होना जरूरी है, और उतना ही जरूरी है जितना कि हिरण का होना जरूरी है। अगर हिरण नहीं होगी तो इस धरती या शाकाहारी जंतु ना हो तो धरती पे इतना घास, ये प्लांट इतने ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है। हिरण एक बैलेंस बना के रखती है, पहली बात, कि कितने प्लांट्स को उगना चाहिए, कितना ज्यादा ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप, वही तो बात हो गई ना, बैक्टीरिया क्या करता है, सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को खत्म करता रहता है ताकि ढेर ना लगे। अगर प्लांट को कोई खाने वाला ही नहीं हो तो धरती पे है ना भाई, प्लांट इतना बेतरतीब ग्रोथ होगी कि लोगों के रहने के लिए जगह नहीं। मैं आपको बता देता हूं क्यों। हाँ, तो आप कितना काटोगे, किसमें नहीं, मैं आपको पहले मेरी बात तो सुन लो। आप फसल कहाँ उगाओ, यहां तो नहीं उगाओ, पक्की बात है ना। अब क्या होता है, जो जानवर होते हैं जिस तरह से घासों को खाते हैं, कम करते रहते हैं ना, अगर डोमिनेंस हो जाए उन ग्रासेस का या प्लांट्स का, ज्यादा डोमिनेंस हो जाए, मतलब ज्यादा वही उगने लगे, तो आप चाहे कितनी भी सफाई कर लो, आसानी से कहीं भी हमारे खेतों में वो उगने लगेगी घास, और हम लोगों का खेती करना मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो वो है, मतलब ये समझ सकते हो कि प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए शाकाहारी जंतु का, मांसाहारी जीव जंतुओं का, और उसी तरह प्लांट्स का सबका जरूरत होता है। शाकाहारी जीव जंतु या हर्बीवोरस प्लांट को खाते हैं। अगर मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुन लो, अब अगर शाकाहारी जंतु ही केवल हो और कार्निवोरस ना हो, मांसाहारी, जंगल में हिरन की जनसंख्या कंट्रोल कैसे होती है, क्योंकि शेर खाता है उनको, ठीक है ना। अगर शेर ना खाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, जंगल में जहां देखो केवल वही जानवर दिखेंगे, हाँ, शाकाहारी जीव जंतु। और जंगल में ऐसा कोई प्लांट घास बचेगा ही नहीं, अब हर जगह, और वहां नहीं रहेंगे तो फिर आपके खेतों तक आ जाएंगे, हम तक आ जाएंगे। तो इसलिए मांसाहारी जीव जंतुओं का भी जरूरत। ओमनीवोरस तो जबरदस्ती है। Omnivore, its type of category. There is no any specific importance of omnivore in our ecosystem. हमारे इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में ओमनीवोर या सर्वाहारी का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे। कुत्ता ना भी रहेगा तो शेर काम कर देगा हिरन का, ठीक है ना। अब कुत्ते ने रोटी भी खिला लो। भालू, बियर जानते हैं, बियर का जो खाने का, पोलर बियर को अगर आप छोड़ दो तो जितने भी तरह के भालू होते हैं उनका 80% खुराक जो होता है ना, या तो शहद नहीं तो ये घास फूस या बेरी उरी जो होता है फल वो खाता है, और 20% ही मांस का।
तो वही है। चलिए हम लोग अपने पे हैं? नहीं तो तुम ना भी रहो तो धरती चलेगी। मांस नहीं खाते ना, वो अपना बोल रहा है ना, सारी दबास कम्युनिटी के बारे में नहीं बोला वो, क्यों अपने अपनी बात बोल रहा है वो। तो ओमनिवोर, हाँ तो क्या आप अभी नहीं मेरी बात सुने ना, इंसानों को तो अब साइड में ही करके रखे, हम जंगल का कानून आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इंसानों का कॉन्सेप्ट दूसरा होगा ना। बिल्कुल, क्या करें बेटे, क्वेश्चन आएगा तो जवाब देना पड़ता है ना भैया। अब हम भी मैडमवा की तरह पढ़ाने लगेंगे तो क्या मजा है पढ़ने का, लेकिन चिंता मत करिए, चैप्टर का कर रहे हैं काम। देखिए तो आपको ये समझ में आ गया कि डीकम्पोजर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है हमारे इन्वायरमेंट, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ बेटा, अगर आप दे दें तो अगले बैच को चाहे थैंक यू, आप रिवाइज कर लिए। इसका टेस्ट पेपर बेटा वो बुक से ही दे देना है, कोई दिक्कत नहीं, बुक मिल जाएगी आपको। विधि दे रहे हो कोल पेट्रोलियम का, विधि के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब स्कैवेंजर्स या मृतजीवी तो समझते ही आप लोग, स्कैवेंजर्स समझते हैं ना, जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। वल्चर इसका सबसे अच्छा, वल्चर, क्रो मतलब कौवा, जकाल, जकाल मतलब जो क्या कहते हैं, जैकल, कर लो क्या दिक्कत है। अरे जैकल वो होता है ना, अरे फॉक्स टाइप का, लोमड़ी टाइप का, बता रहे। हाइना, लकड़बग्घा, ये जो जंगल के 4 जानवर मैंने आपको बताए, तो ये अब मैं इनकी थोड़ी बहुत खासियत बताऊंगा। एक फैक्ट आपको बता, वाह मेरे चमन लाल, शाबाश। जो भी कार्निवोरस हम जैसे एनिमल है या जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, तो उनके पेट में जो उनका जो स्टमक होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होता है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं उसमें इतना ज्यादा बैक्टीरिया, क्योंकि इंसान खाते हैं तो खाना साफ सुथरा ही खाते हैं ना, तो हमें कम बैक्टीरिया को मारना पड़ता है, तो कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में। कुछ ना होगा, कल का चैप्टर का टेस्ट कर लो आइए। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, मतलब कि मांसाहारी जीव जंतु, जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, तो जब मार के शिकार करके खाता है तो आपने देखा होगा 1-2 दिन पुराना लाश भी खा जाएगा वो शेर, ठीक है। अब 1-2 दिन पुराना लाश भी खा जाएगा तब भी वो पचा लेगा, क्योंकि उसके शरीर में हमारे आपकी तुलना में थोड़ा ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इंसानों की तुलना से। अब अगर आप स्कैवेंजर की बात करें, गिद्ध मतलब वल्चर, जकाल, जैकल मतलब कि वो लोमड़ी टाइप का जो होता है, हाइना मतलब लकड़बग्घा, और कौवा मतलब क्रो, हाँ सियारी बेटा वही। ये सारे जानवर जो होते हैं ना, इनके वल्चर के पेट में जो उनका स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंच जाता है। कितना भी पुराना सड़ा गला लाश हो खा लेंगे और उसके सारे बैक्टीरिया मार सकते हैं, उनको पचा सकते हैं बेटा। तो जितना भी होता है उसके एक बूंद जाओ, उससे मतलब नहीं है। जो भी जानवर या इंसान है उसके पेट की तुलना में, शरीर की तुलना में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो साइज होता है, उतना मात्रा में होती है जिसको जितनी जरूरत हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हम जिस हिसाब से खाना खाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं ना, बेयर ग्रिल्स टाइप, समझ रहे ना, जो जंगलों में रहते हैं इंसान भी, तो क्या करेंगे, इतना ज्यादा साफ सुथरा खाना नहीं खाते जितना हम और आप खाते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। अब ना तो हाथ धोएगा, सैनिटाइज करेगा, फिर पकोड़े तलेगा, हाँ क्या खत्म, समझ रहे हैं ना।
तो मैं आपको साइंस बता रहा हूं, मजाक नहीं है। तो जो इंसान कम साफ सुथरा खाना खाते हैं, जंगलों में रहने वाले, शिकार करके खाने वाले या कुछ भी पकड़ के खाने वाले, उनके पेट में आपके और हमारी तुलना में थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंसानों में भी अलग अलग होता है। जो इंसान जितना गंदा खाना खाए, जितना बैक्टीरिया खाना खाए और जिंदा रहने की आदत लग जाए, इसका मतलब उसके पेट में ऑटोमेटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी मात्रा बढ़ ही जाती है। गोबर चुप रहो। मैं किसने कहा? तो कहते रहते हैं बच्चे। अब बच्चों के कान में झुमके पहनाने वाला काम मैंने छोड़ दिया है स्टेपलर से। चलिए देखिए, Why there is no waste in the forest? पता है जंगल में नहीं लाडो, गलत बात, गप नहीं। देखा मैंने जंगल में जंगल में किसी भी तरह का वेस्ट क्यों नहीं होता, कोई भी तरह की गंदगी क्यों नहीं होती? स्कैवेंजर्स के कारण और डिकम्पोजर के कारण। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल। द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम शब्द है ना, इकोलॉजी, उसकी इस सब्जेक्ट के ऊपर केवल लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं। मतलब 10+2 के बाद पूरा कोर्स होता है। यूपीएससी में पेपर देंगे आप तो इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। लिखो लिखो लिखो। आप ये तो नहीं कहिएगा ना कि मास्टर जी ने पढ़ाया नहीं था। आप लिखिए ना, आप यहाँ नृत्य संगीत छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। देखिएगा, कीप क्वाइट। मुझे क्यों बताते हो कि घी खाते हो? पता है मुझे, मत मुंह खोलो। एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट needing only the input of sunlight energy for its function. देखिए, इकोसिस्टम खुद ब खुद चलने वाला एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होता है, जिसमें बाहर से उसको केवल सूरज की रोशनी चाहिए और बाहर से कुछ की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको समझाता हूं। जंगल है, जंगल में उसके अपने जानवर, जंगल के अपने पेड़ पौधे, जंगल में खाद बनाने की जरूरत नहीं, खाद वहीं से मिल जाता है, जानवर सड़ा देते हैं, डिकम्पोजर। जंगल में जो पानी है, बारिश का पानी ऑटोमेटिक होता रहता है और यह जमीन के अंदर पानी वो स्टोर होता रहता है। तो जंगल लेता क्या है? केवल बाहर से सनलाइट, और तो किसी चीज की जरूरत नहीं। अब ये मत कहते, हाँ ये आएगा अभी तो बिल्कुल बताएंगे आपको, अभी आगे अच्छी तरह समझाएंगे। वहां एक लाइन में मैं उसको नहीं समझाना चाहता। फिर से बोलना बेटा। तो बेटा नदी तो बीच से बहती है ना, और जंगल तो नदी के दोनों साइड दूर दूर तक होता है। जो नदी के किनारे जिस जंगल होगा वही तो उसको पानी मिलेगा थोड़ा बहुत, उसको क्या होगा? हाँ। पहली बार सुना मैंने, गंगा उल्टी बह रही। कभी नहीं। दुनिया की कोई भी रिवर का लास्ट जो डेस्टिनेशन होता है समुद्र होता है, वो समुद्र में मिलती है, निकलती नहीं है बेटे। कभी भी किसी भी समुद्र से कोई नदी नहीं निकलती, ठीक है? सलाइन वाटर आ जाएगा ना फिर। एक सेकंड, चलिए आज इतना ही, कल चैप्टर खत्म करेंगे। टेस्ट दे दिया आप लोगों ने?